Hello guys, welcome to my YouTube channel Madhav English Point. Myself Srimon Sharma. Today we will discuss on the poem on his blindness. Okay, पहले हम on his blindness के 3 पार्ट्स पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया पर्सनल लाइफ ऑफ द पोएट, पर्सनल लाइफ ऑफ द पोएट, पोएट की जो पर्सनल लाइफ रही उसके बारे में। ओके, और सेकंड पार्ट में जो हमने डिस्कस किया, सेकंड पार्ट में हमने वर्क्स पर डिस्कस किया जो पोएट के द्वारा लिखी गई। थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया अबाउट द पोएम, पोएम को कब लिखा गया, कब पब्लिश हुई, उसमें कौन से मीटर का यूज किया गया है, पोएम किस फॉर्म में है, सोनेट फॉर्म में है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन सा सोनेट का टाइप है। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टेक्स्ट। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टेक्स्ट पर डिस्कस करेंगे, जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम का जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट पर डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। इस पोएम की फर्स्ट लाइन है When I consider how my life is spent, when I consider how my life is spent, अरे how my days in this dark world and wide. Okay, second line, third line है and that one talent which is death to hide, which is death to hide. Okay, फोर्थ लाइन है Lord with me useless, Lord with me useless, though my soul, though my soul more bent. Okay, these are 4 lines. देखिएगा ये पोएम एक सोनेट फॉर्म में है और सोनेट फॉर्म में भी ये पोएम पेट्रार्कन सोनेट का टाइप है, एग्जाम्पल है। और पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ओके, ऑक्टेव इज एन स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स एंड सेस्टेट इज एन स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स। ऑक्टेव इज डिवाइडेड इनटू क्वार्टेट, क्वार्टेट में डिवाइड होते हैं, 2 क्वार्टेट होते हैं। क्वार्टेट इज एन स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स। तो मैं फर्स्ट क्वार्टेट पर डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले इसकी राइम देख लेते हैं फर्स्ट क्वार्टेट की, क्योंकि ऑक्टेव की जो राइम होती है ऑक्टेव पार्ट की ए बी बी ए और ए बी बी ए, 2 क्वार्टेट होते हैं। फर्स्ट क्वार्टेट की राइम स्कीम ए बी बी ए। अब देखिएगा फर्स्ट स्पेंट, तो इसके लिए हम सिंबल देंगे ए। बाइट डिफरेंट साउंड आ रही है एंड में, डिफरेंट हाइट, बाइट हाइट दोनों मैच कर रही है, बी बैंड स्पेंट दोनों मैच कर रही है, तो क्या हो गई ए बी बी है। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वार्टर है, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, पोएट कहता है कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, जब मैंने सोचा हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी लाइट, मेरी आईसाइट, मेरी नेत्र ज्योति किस तरीके से चली गई।
अरे हाफ माई डेज, हाफ माई डेज, माने बिफोर हाफ माई डेज, मेरे आधे दिन हुए, डेज मीन्स एज, मेरी आधी उम्र हुई उससे पहले मेरी नेत्र ज्योति, मेरी लाइट, मेरी आंखों की चमक वो चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इन दिस इस डार्क अंधकार में, जो डार्क है वर्ल्ड, जो दुनिया है, इसमें वाइट जो विस्तृत है, इस दुनिया में मेरी लाइट चली गई। देखिएगा, वेन आई कंसीडर, वेन जब, आई मीन्स मैं, आई यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो ये पोएम जो लिखी गई है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। इस तरीके से ये पोएम एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। कैसी है? ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट, ठीक है ना। और यहाँ गॉड को ये डेडिकेटेड है, ये पोएम आगे पता चल जाएगा, इसलिए रिलीजियस पोएम भी है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन में इसको लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है, रिलीजियस पोएम। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ, कैसे, माई लाइट, ये जो वर्ड है लाइट, यहाँ लाइट का मतलब है आई साइड से, किससे है? आई साइड से। तो इस वर्ड में मेटा पर जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज किया गया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? मेटा। लाइट में मेटा पर है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटा पर। और जो किसको डिनोट कर रहा है यहाँ? लाइट, आई साइड। इन स्पेंट, गुजर चुकी है, मेरी लाइट जो है, मेरी जो आई साइट है वो चली गई है। और यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बातें करें, ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में और इसका मीन क्या है? ये देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अर है, ए आर ए, ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब है बिफोर, माने पहले। हाफ माई डेज, माई डेज, डेज मीन्स हाफ माई एज, मेरी उम्र से पहले, आधी उम्र से पहले मेरी नेत्र ज्योति चली गई। जैसा कि एक उस समय ह्यूमन की एक एज मानी जाती थी, वो 100 ईयर्स मानी जाती थी। और मिल्टन जो ब्लाइंड हो गया एट द एज ऑफ 44, 44 वर्ष की उम्र पर क्या हो जाता है? मिल्टन ब्लाइंड हो जाता है इन द एज ऑफ 1652 में, ब्लाइंड हो जाता है एट द एज ऑफ 44 पर, ठीक है ना। तो यहाँ उसकी हाफ डेज, जैसे 100 ईयर्स से कहें 50 ईयर्स होती है, तो अभी मिल्टन अपनी 50 ईयर्स पर नहीं पहुंचा, उसकी अभी आधी उम्र नहीं हुई, उससे पहले ही उसकी नेत्र ज्योति क्या हो गई? चली गई। उसकी लाइट, उसकी आंखों में से जो रोशनी थी वो चली गई। अब उसे बिल्कुल ही बिकेम टोटली ब्लाइंड, वह बिल्कुल ब्लाइंड हो गया है। ही कांट सी, ही कैन सी नथिंग, वह कुछ नहीं देख सकता। तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी ज्योति चली जाती है, और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मतलब मेरी उम्र, आधी उम्र से पहले ही मैंने अभी अपनी आधी उम्र को भी प्राप्त नहीं किया, उससे पहले मेरी क्या चली गई? नेत्र ज्योति चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, देखिएगा वर्ल्ड एंड वाइड में एक फिगर ऑफ स्पीच है, और वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? एलिट्रेशन। कौन सा है? एलिट्रेशन। वर्ल्ड एंड वाइड, वर्ल्ड एंड वाइड इस लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच है, और वो फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, ठीक है। इस तरीके से इसकी इनिशियल जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो आपस में क्या कर रही है? मैच कर रही है। जब टू वर्ड्स की जो बिल्कुल नियरेस्ट हैं, उन वर्ड्स की जब आपस में फर्स्ट इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड मैच करती है, तो वहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो वर्ल्ड एंड वाइड में यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन, ठीक है। और भी देखिएगा, वर्ल्ड एंड वाइड, डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यहाँ पर एक जैसे डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यहाँ पर इन्वर्जन है, इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन कैसे हो रहा है? देखिए, ये क्या है? एडजेक्टिव है, और ये क्या है? नाउन, और ये क्या है? एडजेक्टिव। जबकि ये सेंटेंस होना चाहिए था डार्क एंड वाइड वर्ल्ड। क्या होना चाहिए? डार्क एंड वाइड वर्ल्ड होना चाहिए।
ऐसे ना देखिए, इसको थोड़ा सा इम्प्रेस इफेक्टिव बनाने के लिए इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड तो इन्वर्जन भी किया गया है। तो वर्ल्ड एंड वाइड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इलेक्ट्रिशियन, और यहाँ इन्वर्जन का भी यूज किया गया है। तो हाफ माई डेज मतलब मेरी आधी उम्र अचीव करने से पहले मैंने अपनी आधी उम्र पर नहीं पहुंचा। मैं 44 साल की उम्र पर एट द एज ऑफ 44 किस ईयर्स पर मैं क्या हो गया हूँ, ब्लाइंड हो गया हूँ, मेरी आई साइट चली गई है। इन दिस डार्क वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो अब मेरे लिए कैसी है, डार्क है, अंधकार में है, जिसमें मैं कुछ नहीं देख सकता, बिल्कुल मेरे लिए वाइड है, मेरे लिए वो विस्तृत दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें अब मैं कुछ नहीं देख सकता। एंड दैट वन टैलेंट, और वो वन टैलेंट, वो मेरे अंदर जो टैलेंट है, यहाँ टैलेंट वर्ड में दो चीजें हैं, एक फिगर ऑफ स्पीच है, पन। पन उसे बोलते हैं जिसके एक से अधिक मीनिंग हो। टैलेंट वर्ड में फिगर ऑफ स्पीच है पन, जिसकी डबल मीनिंग हो। पन टैलेंट का इस पोएम में पोएटिक वर्क से मीन है, अर्थात राइटिंग स्किल। कौन सी स्किल, राइटिंग स्किल से यहाँ इसका यूज इस संदर्भ में हुआ है। पोएटिक जो वर्क है, जो उसका क्रिएटिव वर्क, जो रचनात्मक राइटिंग स्किल, लेखन कला के लिए, टैलेंट किसके लिए, लेखन कला के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। और हम देखते हैं कि जो मैथ्यू 25 की एक स्टोरी है, मैथ्यू 25 में इस टैलेंट वर्ड को यूज किया गया किसके रूप में, एक करेंसी के रूप में, करेंसी के रूप में इसको यूज किया गया। तो डबल मीनिंग है कि यहाँ क्या है, पन है। फिगर स्पीच कौन सा है, पन। और एक और है यहाँ पर एल्यूजन। क्या है, एल्यूजन, क्योंकि इसका रेफरेंस हिस्ट्री से लिया गया है, बाइबल से इसको लिया गया है। तो इस वर्ड में एल्यूजन भी है और पन फिगर ऑफ स्पीच भी है, ठीक है ना। एंड दैट वन टैलेंट, और वो वन टैलेंट, और वो एक मेरे अंदर जो लेखन कला है, जो पोएटिक राइटिंग के लिए जो लेखन कला है, विच इज डेथ टू हाइड, जो हाइड है, जो मेरे अंदर छुपी हुई है, मेरे अंदर है, मेरे अंदर क्षमता, मेरे अंदर वो स्किल है, मेरे अंदर वो कला है, मेरे अंदर वो आर्ट है कि मैं राइटिंग लिख कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं वो वर्क्स में राइट कुछ नोवेल्स, कुछ पोएम्स वगैरह लिख सकता हूँ, वो मेरे अंदर आर्ट अंदर है। एंड दैट वन टैलेंट, और वो वन टैलेंट, और वो प्रतिभा, कौन सी, लेखन कला की जो प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, जो छुपी हुई है मेरे अंदर, कब तक, वो अब मेरे लिए मृत समान है, मतलब मेरे मरने तक मेरे अंदर ही वो छुपी रहेगी, अब उसका कोई यूज नहीं होगा, अब वो मेरे लिए यूजलेस है। जो आर्ट मेरे अंदर है, मैं एक लेखन कला कर सकता हूँ, वो जो मेरे अंदर लेखन कला, जो राइटिंग स्किल मेरे अंदर है, वो अंदर अब वो क्या है, मेरी जब लाइट चली गई है, मेरी आई साइट चली गई है, तो अभी तक मैंने उसको एक्सपोज नहीं कर पाया, अभी तक मैं उसको रियलिटी में, वास्तविकता में नहीं ला पाया। अब वो मेरे लिए डेथ है, वो मेरे लिए बिल्कुल मृत है, अर्थात मेरे मरने तक मेरे अंदर छुपी रहेगी। लॉज विद मी, जो लॉज माने बर्ड, जिसको दफना दिया गया है, वो टैलेंट, वो राइटिंग स्किल दफनाई हुई है, विद मी, मेरे लिए, मेरे साथ यूजलेस। अब वो जो कला है वो मेरे लिए बिल्कुल कैसी है, यूजलेस है, मतलब मेरे अंदर वो दफन हो गई है, वो कला बिल्कुल अब वो कैसी है, यूजलेस है मेरे अंदर। अब मेरे लिए वो लेखन, वो टैलेंट, वो राइटिंग स्किल अब मेरे लिए कैसी है, यूजलेस है, अनुपयोगी है, मैं उसको यूज नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव बिकम ब्लाइंड, क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूँ, ठीक है। सो आई एम अनेबल टू राइट एनी पोएटिक टास्क, इसीलिए मैं कोई भी लेखन कला करने के लिए मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ। सो दैट राइटिंग स्किल इज यूजलेस फॉर मी, इसीलिए वो राइटिंग स्किल मेरे लिए क्या है, यूजलेस है। दो, भले ही माई सोल, मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरे अंदर अंतरात्मा, मोर में अत्यधिक झुकी हुई है, मतलब मैं क्या कहते, मन से, मैं आत्मा से चाहता हूँ कि मैं ये राइटिंग स्किल यूज करूँ, मैं कुछ ना कुछ पोएटिक टास्क लिखूँ, मैं कुछ क्रिएटिव राइटिंग लिखूँ, मैं कुछ रचनात्मक कार्य करूँ, कोई क्रिएटिव टास्क करूँ, बट वो माई लाइट, मेरी जो आई साइट की जाने की वजह से जो मेरे अंदर टैलेंट था वो बिल्कुल ही
अब जो मेरे अंदर छुपा हुआ है वो जो मेरे मृत्यु तक मेरे साथ रहेगा वो चीज़ अब मेरे लिए कैसी है, यूजलेस है, अनुपयोगी है। वाई, क्यों अनुपयोगी है? बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई आईसाइट, क्योंकि मैंने अपनी नेत्र ज्योति को खो दिया है। ओके, दैट इज वाई द टैलेंट विच इज दैट हाइड इन मी, जो मेरे अंदर क्या है, छुपा हुआ है, इज यूजलेस फॉर मी, वो मेरे लिए अनुपयोगी है। भले ही माई सोल, मेरी आत्मा, मेरा मन, मोरबेंड, अत्यधिक झुका हुआ है, मतलब अत्यधिक चाहता है, अत्यधिक बेंट का यहाँ ईगर, उत्सुक है। भले ही मेरा मन बहुत ज्यादा उत्सुक है। नेक्स्ट अगली लाइंस, क्या करने के लिए? टू सर्व, क्या करने के लिए? टू सर्व। ठीक है ना, यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। अगला मैं इम्पॉर्टेंट बाद में कराऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए एक बार। देखो क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, क्वेश्चन इस टाइप से कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, नो डाउट। ये भी आ सकता है कि किस वर्ड से इस पोएम की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, तो व्हेन से होती है। ठीक है, किस पर्सन में? फर्स्ट पर्सन में, आई इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट पर्सन में। कैसी पोएम है? ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। ठीक है, लाइट पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है। लाइट किसको रिफर करता है? आईसाइट को रिफर करता है। ठीक है, अरे यहाँ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें है? एडवर्ब है। इसका मीन क्या है? बिफोर है। हाफ माई डेज का मतलब 50 ईयर्स से है, जिसमें 44 की एज पर वो ब्लेंड हो जाता है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इलेक्ट्रिशियन है। अब ये वर्ल्ड कैसा है? उसके लिए डार्क है और वाइड है। ठीक है ना, एंड वन टैलेंट, और टैलेंट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पन है और एल्यूजन भी है। ठीक है ना, कैसा है? डेथ टू हाइड, जो मेरे अंदर हाइड है, छुपा हुआ है, कब तक? टिल द डेथ, मृत्यु तक छुपा हुआ है, वो मेरे लिए कैसा है? टैलेंट कैसा है? किसके लिए? पोएट के लिए यूजलेस है। व्हाई द टैलेंट इज यूजलेस फॉर द पोएट? कवि के लिए टैलेंट क्यों यूजलेस है? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज आईसाइट, क्योंकि उसने अपनी आईसाइट को खो दिया है। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ से माई सोल मोर बेंट, और मेरी आत्मा, मेरा मन अत्यधिक ईगर है, अत्यधिक उत्सुक है। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेंजा, टू सर्व विद माई मेकर, टू सर्व विद माई मेकर एंड प्रेजेंट my to account list he returning side doth God exact day labor light denied okay. I only ask but patience to prevent। पहले राइम स्कीम देख लीजिएगा। फर्स्ट में ए बी बी ए है, स्पेंट प्रेजेंट दोनों, तो इसके लिए चाइल्ड हाइड वाइड, इसके लिए बी, डिनाइड इसके लिए बी, और प्रिवेंट स्पेंट ए। तो ये हो गया अपना ऑक्टेव पार्ट हो गया। ऑक्टेव पार्ट की राइम स्कीम हो गई ए बी बी ए बी बी ए। ओके, ठीक है। अब हम फर्स्ट क्वार्टर कर चुके हैं, सेकंड क्वार्टर को देखते हैं। दो माई सोल मोर बैंड, देखो जो टैलेंट मेरे अंदर था, जो राइटिंग स्किल मेरे अंदर थी, वो राइटिंग स्किल मेरे लिए यूजलेस हो गई है, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई आई साइट। ठीक है ना,
क्योंकि मैंने अपनी आई साइट को खो दिया है। लेकिन मेरा मन अभी भी चाहता है कि मैं उस गॉड की सेवा करूं, मैं उस गॉड की सेवा में कुछ पोएटिक टास्क लिखूं, कुछ क्रिएटिव टास्क करूं, कुछ रचनात्मक कार्य करूं, कुछ लिखूं उसके लिए। दो भले ही माई सोल मूवमेंट, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा, मेरा मन मूवमेंट बहुत ज़्यादा उत्सुक है टू सर्व, सेवा करने के लिए विद माई मेकर, मेरे मेकर की। यहाँ मेकर शब्द किसके लिए आ रहा है? मेकर शब्द आ रहा है गॉड के लिए। किसके लिए आ रहा है? गॉड के लिए, ठीक है ना, गॉड के लिए। मेकर किसके लिए है? गॉड के लिए। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है इसमें। मेकर किस, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो गया, मेकर किसके लिए? गॉड के लिए, ठीक है ना। एंड प्रेजेंट, और मैं प्रस्तुत करूं माई ट्रू अकाउंट, मेरा एक सच्चा लेखा जोखा। ट्रू अकाउंट यहाँ किसके लिए कह रहा है? अपने पोएटिक टास्क के लिए, अपने लेखन कला के लिए, अपने पोएटिक आर्ट के लिए यहाँ माई ट्रू अकाउंट की बातें कर रहा है कि दो फिर भी माई सोल मूवमेंट, मेरी आत्मा, मेरा मन बहुत ज़्यादा उत्सुक है टू सर्व, सेवा करने के लिए विद माई मेकर, मैं अपने मेकर, जिसने मेरा निर्माण किया है, जिसने मेरी संरचना किया है, उस मेकर की सेवा में करूं। किससे? विद एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करूं माई ट्रू अकाउंट, और मेरा मैं जिसके लिए जाना जाता हूं, जो मेरे अंदर प्रतिभा है, उसको मैं उसके सामने प्रस्तुत करूं। मेरा एक सच्चा, एक बिल्कुल सत्य क्या एक अकाउंट मैं उसके सामने रख लूं। ले नहीं तो ही रिटर्निंग चाइल्ड, नहीं तो वो मुझे क्या करेगा? जब मैं लौट के जाऊंगा उसके सामने तो वो मुझे चाइल्ड करेगा, वो मुझे रिव्यूक, स्कोल्ड, डांटेगा, फटकारेगा। जिस तरीके से मैथ्यू 25 में जब लॉर्ड जब कुछ कॉइन देकर जाता है, कुछ टैलेंट देके जाता है अपने सर्वेंट्स को, तो अपने थर्ड सर्वेंट्स को आता है, तब वो उसको रिव्यू करता है, उसको स्कोल्ड करता है, उसको डांटता है। तो वो सेम उसी के साथ अपने आप को मैं उसके कनेक्ट करके उसी बात को थोड़ा सोच रहा है पोइट मिल्टन कि जब मैं उसके सामने जाऊंगा तो वो मुझे डांटेगा, डांट लगाएगा, फटकारेगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक प्रतिभा दी थी, मैंने तेरे लिए एक टैलेंट दिया था, मैंने तेरे लिए राइटिंग स्किल की एक गुड क्वालिटी तेरे अंदर थी, तूने उसका यूज़ नहीं किया, इस वजह से वो मुझे डांटेगा, क्योंकि मैं अब अनेबल हूँ, मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं उसका यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई आई साइट, क्योंकि मैंने अपनी आई साइट को खो दिया है, ठीक है ना। तो लेस्ट रिटर्निंग चाइल्ड, नहीं तो वो मुझे क्या करेगा? डांटेगा, फटकारेगा, ठीक है। फिर यहाँ क्वेश्चन करता है कि डॉग में डज गॉड एग्जैक्ट, क्या एग्जैक्ट मतलब डिमांड, क्या ईश्वर डिमांड करता है, क्या ईश्वर मांगता है? डे लेबर माने दिन में ऐसा किया गया परिश्रम, कि ऐसे परिश्रम की मांग करता है, ऐसे व्यक्ति से परिश्रम की, ऐसे व्यक्ति से मेहनत की मांग करता है जिसकी लाइट डिनाइड, जिसकी नेत्र ज्योति चली गई हो। क्या ऐसे व्यक्ति से? आई ओनली आस्क, मैंने ये मजाक रूप में मैंने पूछा अपने आप से, क्या मैं ये जो मेरे अंदर जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, द्वंद्व जो मेरे अंदर चल रहा है कि मेरी नेत्र ज्योति चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्या करूँगा कि मैं अब किस तरीके से पोएटिक रचना कर पाऊँगा, अपनी राइटिंग स्किल को यूज़ कर पाऊँगा, क्योंकि नहीं तो जब मैं गॉड के सामने जाऊँगा तो वो मुझे डांटेगा, फटकारेगा, क्योंकि मैंने उसको यूज नहीं किया है। तो यहाँ पोएट अपने आप से क्वेश्चन करता है, क्या जो गॉड है क्या ऐसे लोगों से भी मांग करता है, डिमांड रखता है कि जिनकी आईसाइट चली गई हो, ऐसे लोगों से क्या गॉड मांग करता है कि वो भी कोई ना कोई कार्य करें, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आ रहा है ये फुल स्टॉप, ठीक है ना। मैंने अबाउट द पोएम में आपको बताया गया कि जो भी ये पेट्रार्कन सोनेट्स होती हैं, पेट्रार्कन सोनेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, और इनकी एक क्वालिटी होती है कि इनमें एक सेजुरा और एक वोल्टा दो टर्म होती हैं। सेजुरा का मतलब होता है पॉज, तो ये पॉज, ये पंक्चुएशन मार्क यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है? सेजुरा है। तो ये 8वीं लाइन के बिल्कुल मिडिल में यहाँ यूज हो रहा है, और यहाँ से एक वोल्टा होगा। वोल्टा का मतलब होता है चेंज इन थॉट, विचार में परिवर्तन। यहाँ से बिल्कुल अभी तक तो यहाँ पैसिविज्म था, पूरी तरह से निराशावाद झलक रही है, लेकिन जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो वो पैसिविज्म टर्न इनटू ऑप्टिमिज्म, वो ऑप्टिमिज्म में परिवर्तित हो जाएगी, आशावाद में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए यहाँ तक ये अपना ऑक्टिव पार्ट है, यहाँ से सेजुरा यहाँ यूज हो गए, यहाँ वोल्टा है, यहाँ वोल्टा से यहाँ चेंज में थॉट्स आएगा, ठीक है। तो जो ऑक्टिव पार्ट होता है वो ऑक्टिव पार्ट
डिप्रेशन को, पोएट की जो डिप्रेशन होती है, पोएट की जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसको बताता है, उसको मेंशन करता है, ठीक है। और यहाँ पेसिमिज्म होता है, प्रॉब्लम होती है, और सेस्टेड पार्ट में जाके उस प्रॉब्लम का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखिएगा हम कुछ फिगर ऑफ स्पीच पे बातें कर लेते हैं कि टू सर्व विद माई मेकर दो माई सोल मूवमेंट, मेरी आत्मा, मेरा मन बहुत ज़्यादा बेंट है, बहुत ज़्यादा ईगर है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है टू सर्व, सेवा करने के लिए, विद माई मेकर, कि मैं अपने ईश्वर की सेवा करूं, बाई राइटिंग एनी क्रिएटिव टास्क, कुछ लेखन कार्य करके, एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करूं माई ट्रू अकाउंट, और मेरा वो क्रिएटिव टास्क लिख के मैं उसके सामने कुछ उपहार और भेंट करूं, नहीं तो वेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो गॉड जब मैं उसके पास रिटर्न, जब मैं उसके पास लौट के जाऊंगा तो वो मुझे चाइल्ड करेगा, वो मुझे डांटेगा, फटकारेगा। तो यहाँ मेकर शब्द किसके लिए आ रहा है, गॉड के लिए, और ही शब्द भी किसके लिए आ रहा है, गॉड के लिए, ठीक है ना, ओके। और अकाउंट भी ये यहाँ राइटिंग स्किल के लिए यूज हो रहा है। और ये देखो अब क्वेश्चन है, अब ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट, आजकल जो जिस तरह की टेंडेंसी है क्वेश्चंस पुटअप की, जिस तरह के इस एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, तो इस पोएम में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है ऑक्टेव पार्ट में, जिसको हम फुलिश क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ये पूछ सकता है कि विच पार्ट फ्रेम्स अ फुलिश क्वेश्चन, किसमें क्वेश्चन किया गया है, किसमें क्वेश्चन किया गया है, तो ऑक्टेव पार्ट में क्वेश्चन किया गया है। ऑक्टेव पार्ट की अब कौन सी लाइन में किया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में, ये पूरी की पूरी 7 लाइन, और 7 लाइन में क्या है, क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, एक तो ऑक्टेव पार्ट में क्वेश्चन है, ऑक्टेव पार्ट के कौन सी लाइन में, 7th लाइन में क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक है ना। और इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, तो रिटोरिकल क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है, रिटोरिकल क्वेश्चन, ठीक है ना, रिटोरिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। और 7th लाइन में इसको यूज किया गया है, 7th लाइन ऑफ द ऑक्टेव पार्ट, ऑक्टेव पार्ट की 7th लाइन में इसको यूज किया गया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। यहाँ और लाइट का मतलब यहाँ वही हो गया मेटाफर, आईसाइट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस इसमें बताता हूँ। ये पोएट टैलेंट का मतलब पोएटिक स्किल से, राइटिंग स्किल से हो गया, पोएटिक वर्क से हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये रही रिटर्निंग चाइल्ड, वाई मिल्टन थिंक्स, मिल्टन क्यों सोचता है कि गॉड रिब्यूक हिम, उसको बिल चाइल्ड हिम, या बिल रिब्यूक हिम बिल चाइल्ड हिम, ऐसा क्यों सोचता है कि गॉड इसको डांटेगा, फटकारेगा, ऐसा क्यों सोचता है, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज आईसाइट, बिकॉज हिज इनेबिलिटी टू राइटिंग एनी पोएटिक टास्क, क्योंकि वह पोएटिक टास्क लिखने में क्या है, असमर्थ है, इस वजह से ऐसा सोचता है, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक है। और ट्रू अकाउंट किसके लिए है, यहाँ ट्रू अकाउंट का मतलब आ गया, माई ट्रू अकाउंट का मतलब पोएट का क्या है, तो यहाँ भी किससे है, पोएटिक टास्क से है, पोएटिक वर्क से है, ठीक है ना, राइटिंग स्किल से इसका मतलब है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसका पोएटिक टास्क का राइटिंग स्किल से मतलब है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो यहाँ भी ध्यान रख लेना, लेवर लाइट, ठीक है। तो लेवर लाइट में इसमें भी यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिशियन का यूज हो रहा है। आई फॉन्डली आस्क, मैं एक मजाक के वे में मैंने ये क्वेश्चन किया, यहाँ से आगे यहाँ पर पलटा, यहाँ ऑक्टेव पार्ट यहीं फिनिश होता है, सेस्टेड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको मैं अगले पार्ट में कराऊंगा, लेकिन यहाँ तक ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा। और ये हो गया, मेकर किसको रिफर कर रहा है, गॉड को, ही किसको रिफर कर रहा है, गॉड को, ठीक है। लाइट का मतलब आई साइट से है। ये जो क्वेश्चन है कौन से पार्ट में, ऑक्टेव पार्ट में किया गया है। कौन सा क्वेश्चन है, डज गॉड एक्जेक्ट डे लेवल लाइक डे नाइट, ये क्वेश्चन है। और ये फुलिश क्वेश्चन किया है पोएट ने, कैसा क्वेश्चन है, फुलिश क्वेश्चन है, बस मजाक में मुफ्त क्वेश्चन दिया, ठीक है। और इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन है ये, और किस लाइन में, 7th लाइन ऑफ द ऑक्टेव पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन विच लाइन, किस लाइन में फुलिश क्वेश्चन इज पुट अप किया गया है, कौन सी लाइन में किया गया है, तो ये 7th लाइन में किया गया है रिटोरिकल क्वेश्चन में। और यहाँ माई ट्रू अकाउंट का मतलब क्या है, पोएटिक टास्क एंड राइटिंग से है,
तो ये चीज़ यहाँ है इस पार्ट में, ठीक है। ये मैंने ऑक्टेव पार्ट पर डिस्कस किया, बट पेशेंस टू प्रिवेंट यहाँ से मैं आगे कराऊंगा। इसमें पर्सोनिफिकेशन है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन किया गया इसका पेशेंस क्या करेगा, आंसर देगा, रिप्लाई करेगा, तो इसको पर्सोनिफाई किया गया, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन यहाँ है। इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा, ओके। हाँ, सभी रीडर से और व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और इसी तरीके से मैं एक एक पोएम को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में पुटअप हो रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बताएं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा, ओके। थैंक यू।